ओके सो जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका इस चैनल पर। और आज की इस वीडियो में मैं आपको डाइस यानी कि पासे के बारे में बहुत कुछ बताने वाला हूं। और ये वीडियो यकीनन आपके लिए बेस्ट होने वाली है यूट्यूब पर। यहां पर मैं डाइस के बारे में काफी डिटेल में बात करने वाला हूं। हालांकि ये वीडियो डाइस का पार्ट नंबर 1 वीडियो होगी, इसके बाद भी और डाइस की वीडियोस आएंगी, तो उन वीडियोस पर भी आप अपनी नजर बनाए रखिएगा। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे डाइस क्या होता है, किस प्रकार से आप एग्जाम में डाइस के क्वेश्चन को बहुत जल्दी ट्रिक की मदद से कम समय के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। वो सब कुछ आज हम इस वीडियो में समझेंगे। और वीडियो के आखिर में हम टोटल 10 क्वेश्चंस को भी समझेंगे। तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात कि आखिर ये डाइस यानी कि पासा होता क्या है। तो पासा देखिए यहां पर लिखा हुआ है, ऐसी आकृति होती है जो या तो घन होती है या फिर घन जैसी दिखाई देती है, और उसी को आप पासा यानी कि इंग्लिश में डाइस कहते हैं। अगर आपको नहीं पता घन कैसा होता है तो घन यहां पर मैंने बनाया हुआ है, और इसी घन पर अगर आप यहां पर ए लिख दें या कोई सिंबल बना दें या फिर यहां पर 1 2 3 ऐसा कुछ लिख दें, यानी कि अंक को चिन्हित कर दें उस घन के ऊपर। यानी कि घन का मतलब क्या होता है इंग्लिश में, अगर आपको नहीं पता तो घन को इंग्लिश में क्यूब कहते हैं। तो अगर एक क्यूब के ऊपर या फिर घन के ऊपर कोई अंक, कोई सिंबल या कोई नंबर अगर आप अंकित कर देते हैं, लिख देते हैं, तो उसे आप पासा या डाइस कहते हैं। पासे को किसी भी तरफ से देखने पर 3 ही सतह दिखाई देती है, यानी कि 3 ही साइड आपको दिखेंगी, जिनमें से देखिए एक साइड आपकी ये वाली होगी, एक ये मेन साइड आपको दिखेगी, एक आपको ये ऊपर वाली साइड दिखेगी, और एक आपको ये राइट हैंड साइड दिखेगी, या फिर लेफ्ट हैंड साइड भी दिख सकती है। लेकिन एक बार में एक साथ आपको 3 ही साइड दिखेंगी, 3 ही सतह दिखेंगी, या फिर 3 ही फलक दिख सकती हैं। बाकी की जो 3 सतह होंगी या जो फलक होंगी वो छुपी रहती हैं। यहां पर सतह, फलक, साइड, फेस, सरफेस, उन सभी का मतलब एक ही होता है। क्लियर है। यहां पर लिखा भी हुआ है कि पासे में कुल 6 फलक होते हैं, यानी कि 6 साइड्स, फेस, सरफेस, सतह, जो भी आप बोलना चाहें वो होते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहां पर इस वीडियो में एक डाइस ओपन भी है। यहां पर देखिए 6 सतह इसकी है, एक ये रही, 2 3 4 5 6, तो टोटल एक डाइस में 6 फलक होते हैं। बढ़ते हैं आगे। पासे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों आपस में समान होती है, यानी कि आपका लेंथ, विड्थ और आपका हाइट तीनों इक्वल होते हैं पासे में। क्लियर है। इसके बाद यहां लिखा हुआ है पासे में 8 कोने होते हैं, कोने को आप इंग्लिश में कॉर्नर्स बोलते हैं, 12 किनारे होते हैं यानी कि एजेस होते हैं, और 6 फलक यानी कि सरफेस होते हैं। अगर हम पासे के प्रकार की बात करें तो पासे आमतौर पर 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका मानक पासा, दूसरा होता है आपका सामान्य पासा। सबसे पहले हम जानते हैं मानक पासा के बारे में, जिसे आप स्टैंडर्ड डाइस बोलते हैं। ऐसा पासा होता है ये मानक पासा जिसके सभी विपरीत सतहों पर लिखे गए अंकों का योग 7 हो, वो पासा आपका मानक पासा कहलाता है। यानी कि देखिए यहां पर एक सतह पर आपका यहां पर 1 है और दूसरी सतह पर आपका 6 है, और 1 और 6 ये वाली जो सतह है वो एक दूसरे के विपरीत है। 3 और 4 ये जो सतह है वो एक दूसरे के विपरीत है। 5 और 2 ये जो सतह है वो एक दूसरे के विपरीत है। तो यहां पर इस वाली सतह जो कि 6 नंबर वाली सतह के विपरीत है, अगर आप 6 को और 1 को जोड़ेंगे तो आपके पास नंबर 7 आएगा। इसी प्रकार से ये 3 वाली सतह आपकी 4 नंबर वाली सतह के विपरीत है, तो अगर आप 3 और 4 को जोड़ेंगे तो भी आपके पास 7 ही आएगा। इसी प्रकार से 5 आपका 2 के विपरीत है, अगर आप 5 और 2 को जोड़ेंगे तो आपके पास 7 ही आएगा। तो ऐसा पासा जिनके विपरीत सतहों का योग 7 हो वो आपका मानक पासा या फिर स्टैंडर्ड पासा या स्टैंडर्ड डाइस कहलाता है। यहां पर अगर आप देखेंगे तो 6, 5 और 3 तो वो संख्याएं जो आपको दिख रही हैं। तो अगर हम मानक पासे की ही बात कर रहे हैं तो 6 के विपरीत क्या होगा ये आपको पता है, 6 के विपरीत 1 ही होगा, तभी 6 और 1 7 होंगे। इसी प्रकार से 3 के विपरीत क्या होगा, तो 3 के विपरीत 4 होगा, तभी 3 और 4 7 होंगे। अगर हम मानक पासे की बात कर रहे हैं तभी। क्लियर है। अगर हम 5 के विपरीत की बात करें और हमें पहले से ही बोल दिया गया हो कि ये एक मानक पासा है, तो 5 के विपरीत जो होगा वो 2 होगा, क्योंकि 5 और 2 ही आपके टोटल 7 होते हैं। यहां पर एक चीज और मैं आपको बता दूं कि अगर मानक पासे की ही बात कही जा रही है तो कभी भी मानक पासे पर पड़ोसी सतहों पर लिखे गए अंकों का योग 7 नहीं हो सकता है। अगला जो हमारा प्रकार है पासे में वह है हमारा सामान्य पासा, जिसे आप जनरल डाइस भी बोलते हैं। ऐसा पासा होता है जिसके किसी भी एक पड़ोसी की सतह पर लिखे गए अंकों का योग 7 हो, वह सामान्य पासा कहलाता है। जैसे कि मानक पासे में ऑपोजिट जो आपके थे, जैसे कि मान लीजिए ऑपोजिट में आपके यहाँ पर 6 था तो उसके ऑपोजिट में यहाँ पर 1 ही होगा, क्योंकि तभी ऑपोजिट का 7 योग आता था।
तो मानक पासा था जिसमें ऑपोजिट का जो योग होगा वो 7 होगा। वहीं सामान्य पासा ऐसा पासा होता है जिसके पड़ोसी का जो योग होता है वो 7 होता है। तो यहाँ पर देखिए 4 और 3 एक दूसरे के पड़ोसी हैं और इनका जो योग है वो 7 है। तो ऐसे पासों को आप जनरल डाइस या फिर सामान्य पासा बोलते हैं। बढ़ते अपने आगे, मैं आपको कुछ शॉर्टकट ट्रिक्स भी समझाऊंगा या फिर आप बोल सकते हैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि आपको नोट डाउन कर लेने चाहिए या फिर आपको याद कर लेने चाहिए, जिनकी मदद से आप एग्जाम में क्विकली किसी भी डाइस के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू नोट है, यहाँ पर आप इसको नोट कर सकते हैं या फिर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वॉट एवर यू वांट यू कैन डू इट। यहाँ पर पहला पॉइंट लिखा हुआ है, यदि समान फलक पर समान अंक दिखाई दे तो समान फलक के अलावा और दो फलकों में दिखाई देने वाले अंक एक दूसरे अंक के विपरीत होते हैं। यहां पर जो हम बात कर रहे हैं समान फलक पर समान अंक की, इसका आप मतलब समझ लीजिए। इसका मतलब यह है कि देखिए फलक जो है, ये वाला फलक जो है ये ऊपर वाला फलक है, यहां पर भी ये ऊपर वाला फलक है, सेम बात है। अब यहां पर इस वाले फलक में, ऊपर वाले फलक में अगर यहां पर भी 5 है और यहां पर भी 5 है तो इसका मतलब यह है कि समान फलक पर समान अंक है। क्लियर है? तो ये वाली लाइन आपको क्लियर हो जानी चाहिए। तो समान फलक पर यानी कि यहां पर इस वाले फलक पर समान अंक हो, 5-5 देखिए ऊपर ऊपर है, 5-5 है, सेम है। तो बचे हुए जो दो अंक होते हैं जैसे कि यहां पर 1 और 4 है, यहां पर 3 और 6 है, वो एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। यहां पर इस वाले फलक पर अगर 1 है तो इस वाले फलक पर 3 है, तो ये दोनों फलक जो होंगे वो एक दूसरे के विपरीत होंगे। तो यहां पर मैं लिख देता हूं कि 1 के विपरीत क्या होगा, वो 3 होगा। बचे हुए 4 और 6 वो एक दूसरे के विपरीत होंगे, यानी कि 4 के अपोजिट क्या होगा, 6 होगा। अब आपके पास क्या बचा, यहां पर 5 बचा, तो यानी कि 5 के विपरीत क्या होगा, 5 होगा। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि एक अंक खुद के ही विपरीत हो, तो बचा वो कौन सा अंक है, वो 2 है। तो यहां पर आप 5 के विपरीत आपका 2 हो जाएगा। क्लियर है? तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। बस आपको ये रूल याद रखना होगा कि अगर समान फलक पर समान अंक हैं तो बचे हुए दो अंक एक दूसरे के विपरीत होते हैं। इस लाइन को आप याद रखिएगा। बढ़ते अपने अगले पॉइंट की ओर। अपने पहले पॉइंट का ये वाला एग्जाम्पल हमने समझ लिया, अब हम इस वाले एग्जाम्पल को भी देख लेते हैं। तो यहां पर देखिए समान फलक पर समान अंक होना चाहिए, तो इस वाले फलक पर 1 है और इसी वाले फलक पर 1 है, यानी कि समान फलक पर समान अंक है। तो इसका मतलब यह है कि बचे हुए जो अंक होंगे वो आपके एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे। तो यानी कि 5 आपका 6 के ऑपोजिट होगा, यहां पर मैं लिख देता हूं 5 आपका 6 का ऑपोजिट होगा यानी कि विपरीत होगा। वहीं 4 जो होगा वो 2 के विपरीत होगा, तो यहां पर मैं लिख देता हूं 4 2 के विपरीत हुआ। अब बची हुई संख्या कौन सी है, आपके पास 1 है, तो यहां पर 1 1 के विपरीत हो नहीं सकता, तो यहां पर कौन सा अंक रह गया, 3 रह गया, तो 1 के विपरीत 3 हो गया। पॉइंट क्लियर है ना? तो बढ़ते अपने अगले पॉइंट की ओर। यहां पर जो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है या फिर आप उसे ट्रिक बोल सकते हैं, वो ये है कि यदि समान अंक दो भिन्न भिन्न फलकों पर दिखाई दे रहे हैं तो समान अंक से घड़ी की सुई की दिशा में, यानी कि आप इसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन बोलते हैं, में लिखने से विपरीत प्राप्त किए जा सकते हैं। यहां पर आपको घड़ी मैंने शो की हुई है, यहां पर क्या आपको देखने को मिल रहा है कि एक घड़ी जो है वो किस तरफ चलती है। देखिए एक घड़ी जो है वो इस तरीके से चलती है, देखिए आपको सेकंड की सुई दिख रही होगी, वो आपकी इस डायरेक्शन में इस प्रकार से चलती है, तो इसे आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन या फिर घड़ी की सुई की दिशा बोलते हैं। ये बात आपको क्लियर होगी। अब यहां पर ये दो डाइस लिखे हुए हैं। अब यहां पर हमें जो याद रखना है वो ये रखना है कि यदि समान अंक दो भिन्न भिन्न फलकों पर दिखाई दे, जैसे कि यहां पर क्या है, 3 है, 1 है, 4 है, यहां पर क्या है, 5 है, 3 है, 6 है, तो इन दोनों में क्या कॉमन है, यहां पर जो है आपका 3 कॉमन है, यहां पर भी आपका 3 है, इसमें भी आपका 3 है, लेकिन जो फलक है वो डिफरेंस है। यहां पर तो ऊपर वाले फलक पर 3 है, लेकिन यहां पर सेंटर वाले पर, सामने वाले फलक पर 3 है। तो अगर अलग अलग फलकों पर समान अंक हो तो आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिखना होगा। तो हम क्या करेंगे, यहां पर 3 और 3 हमारे समान अंक हैं, जैसे कि यहां पर 3 है, तो यहां से हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस प्रकार से चलेंगे। तो यहां पर देखिए 3 के बाद क्या आएगा, 4 आएगा, 4 के बाद क्या आएगा, 1 आएगा, इस प्रकार से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो हम यहां पर लिख देते हैं 3, 4 और 1। क्लियर है? अगर हम इस वाले पासे पर ध्यान दें तो यहां पर जो 3 है, यहां से अगर हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे तो पहले यहां पर 5 आएगा, 5 के बाद यहां पर 6 आएगा, तो इनको भी हम नीचे लिख देते हैं 3, 5 और 6। अगर हम ऑपोजिट के लिए यहां पर इस प्रकार से एक एरो बना लेते हैं तो आपको दिखेगा 4 के अपोजिट क्या है, 5 है, 4 के विपरीत क्या है, 5 है, 1 के विपरीत क्या है, 6 है, 3 के विपरीत 3 हो नहीं सकता, तो बचा हुआ नंबर होगा तो वो होगा आपका 2। इस प्रकार से तो ये ट्रिक आपको समझनी होगी कि नंबर तो सेम हो, अंक तो सेम हो, लेकिन उनका जो फलक है अगर वो अलग है तो आपको क्लॉकवाइज यूज करना है। बस क्लियर है? बढ़ते हैं आगे। जो तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो कह रहा है यदि दो समान अंक दो भिन्न फलकों पर दिखाई दे
समझ रहे हो, दो समान अंक यानी कि दो एक जैसे नंबर हो लेकिन वो अलग अलग फलकों पर दिखाई दे रहे हो और उनमें से एक अंक उसी फलक पर रहे यानी कि वो सेम पोजीशन पर रहे, उनमें से कोई भी एक, तो बाकी जो बचे हुए फलक रह जाएंगे वही एक दूसरे के विपरीत कहलाएंगे। क्लियर है? जैसे कि यहां पर 1 है, 3 है और 5 है, यहां पर 1 है, 6 है और 3 है। तो कॉमन क्या है? देखिए इस वाले डाइस में 1 और 3 है और इस वाले डाइस में भी 1 और 3 है। क्लियर है? अब हमारा पॉइंट क्या बोलता है, हमारा ट्रिक क्या बोलता है कि दो अंक समान हो लेकिन उनमें से कोई भी एक अंक अपनी जगह पर रखा रहे। जैसे कि यहां पर देखिए 3 जो है वो आपके सेंटर वाले आपके बीच वाले फलक पर है लेकिन यहां पर आपके वो राइट वाले फलक पर पहुंच गया, यानी कि अंक तो समान रहा लेकिन उसका फलक जो है वो अलग दिशा में चला गया। लेकिन यहां पर हमारे पास एक और ऐसा नंबर है, एक और ऐसा अंक है जो कि सेम है लेकिन वो अपनी जगह पर ही है, अपने फलक पर ही है। तो बस ये ट्रिक आपको याद रखनी है कि अगर दो नंबर मैच हो रहे हैं या दो अंक मैच हो रहे हैं और उनमें से एक अंक अपनी ही फलक पर रहता है, अपनी ही जगह पर रहता है, तो बचा हुआ जो नंबर होगा, बचा हुआ जो फलक होगा वो एक दूसरे के विपरीत होगा। यानी कि यहां पर 5 के विपरीत क्या होगा? 6 होगा। क्लियर है? तो ये चीज आपको समझनी होगी। इन पॉइंट्स को आप लिख लीजिएगा या फिर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। यहां पर लास्ट और फोर्थ पॉइंट है कि दो विपरीत फलक एक दूसरे के पड़ोसी नहीं हो सकते हैं। देखिए जब यहां पर एक लिखा हुआ है, यहां पर अगर आप देखेंगे तो एक के अपोजिट यहां पर 6 होगा, 4 तो होगा नहीं क्योंकि 4 और 1 तो बराबर में लिखा हुआ है, तो 1 के अपोजिट 6 है, तो 1 और 6 कभी भी पास में नहीं हो सकते हैं। क्लियर है? ऑपोजिट ही होंगे वो। तो दो विपरीत फलक, दो ऑपोजिट फलक या दो ऑपोजिट साइड्स कभी भी एक दूसरे के पड़ोसी नहीं हो सकते। एग्जांपल समझो, जैसे कि मान लो यहां पर 1 है, यहां पर 3 है, यहां पर 5 है, यहां पर मान लीजिए 6 है, यहां पर आपका मान लीजिए 4 है और यहां पर आपका मान लीजिए 2 है। तो यहां पर जो अगला पासा होगा ऐसा नहीं हो सकता कि यहां पर 6 लिखा हुआ है तो यहां पर आपका 1 लिखा हुआ है। देखिए 1 और 6 जो है वो एक दूसरे के अपोजिट है। क्लियर है? 1 और 6 एक दूसरे के अपोजिट है। 3 और 4 जो है वो एक दूसरे के अपोजिट है। 5 और 2 जो है वो एक दूसरे के अपोजिट है। इसीलिए 6 और 1 कभी भी एक साथ हमें नहीं दिख सकते हैं, कभी भी एक दूसरे के पड़ोसी नहीं हो सकते हैं। ये लाइन आप याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। ओके, सो आज हमने जो कुछ भी समझा उससे रिलेटिव मैं आपके लिए 10 क्वेश्चंस लेकर आया हूं, उनको हम फटाफट से सॉल्व करते हैं। ओके, सो हमारे क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है वो आप यहां पर जान दीजिए। एक पासे के दो अलग अलग पदों को नीचे दिखाया गया है। यदि अंक 6 आधार पर है यानी कि नीचे है, यहां पर है अंक 6 लिखा हुआ मान लीजिए, तो शीर्ष पर कौन सा अंक होगा, यहां पर कौन सा होगा, ये आपको बताना है। तो यहां पर दो आपको अलग अलग तरीके के डाइस दिए गए हैं। यहां पर एक लिखा हुआ है 5, 1 और 6, इधर लिखा हुआ है 4, 1 और 3। सबसे पहले आप देखिए कॉमन क्या है और कितने हैं। देखिए यहां पर 1 है और यहां पर भी 1 है, इसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। क्लियर है? अब रूल आप याद कीजिए जो मैंने आपको ट्रिक बताई है। वहां पर एक ट्रिक आपकी ये थी कि अंक आपके समान हो, जैसे कि यहां पर 1 1 है, साथ में आपका फलक भी समान हो। यहां पर देखिए फलक भी आपके समान है, तो बचे हुए अंक एक दूसरे के क्या होते हैं, ऑपोजिट होते हैं। तो 5 यहां पर मैं लिख देता हूं, 5 यहां पर 4 का ऑपोजिट होगा। इसी प्रकार से 6 आपका 3 का ऑपोजिट होगा। बचा हुआ क्या है आपका 1 है, तो 1 1 के अपोजिट नहीं हो सकता, तो बचा हुआ नंबर यानी कि 2 जो है वो अपोजिट होगा। तो क्वेश्चन क्या बोला है कि यदि 6 आधार पर है तो शीर्ष पर कौन होगा, यानी कि 6 के ऑपोजिट कौन होगा, तो 6 का ऑपोजिट 3 होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है वही आपका राइट आंसर होगा। है ना बहुत आसान। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे यहां पर कह रहा है एक पासे के दो अलग अलग पदों को नीचे दिखाया गया है। यदि अंक 2 ऊपर है तो नीचे कौन सा अंक होगा, यहां पर 2 है तो यहां पर कौन सा होगा। क्लियर है? यहां पर आपके लिए 2 पासे दिए गए। सबसे पहले आपको देखना है कि कौन कॉमन है और कितना कॉमन है। देखिए यहां पर 2 कॉमन है और 4 भी है, 2 और 4 दोनों में है। तो यहां पर मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि कभी भी अगर आपके अंक समान है, जैसे कि यहां पर 2 है, यहां पर 2 है, यहां पर 4 है और यहां पर 4 है, अगर 2 अंक समान है और उनमें से एक अंक अपनी जगह पर ही रहता है, जैसे कि यहां पर 2 है तो ऊपर ही आपका 2 रहा यहां पर, तो बचा हुआ जो भी नंबर रह जाते हैं वो एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे। तो 5 और 3 एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे, 5 और 3 एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे। और बचे हुए नंबर कौन से रह गए आपके, 2 रह गया और 4 रह गया। तो इनके ऑपोजिट क्या हो सकता है, या तो 2 के ऑपोजिट 6 हो सकता है या फिर 1 हो सकता है। तो वही आपका 4 के ऑपोजिट भी हो सकता है कि 4 के ऑपोजिट या तो आपका 6 हो सकता है या फिर आपका 1 हो सकता है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 2 सबसे ऊपर है तो नीचे क्या है, यानी कि 2 के ऑपोजिट क्या है, क्योंकि ऊपर और नीचे एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो 2 के विपरीत क्या है, तो देखिए ना तो 4 है, ना 3 है, ना 5 है, या तो 6 होगा
या फिर 1 होगा। तो यहां पर ऑप्शन नंबर डी जो होगा वही आपका राइट आंसर होगा, या तो 1 होगा या फिर 6 होगा। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 यहां पर बोल रहा है एक पासे की 2 अलग अलग पदों को नीचे दिखाया गया है, तो अंक 5 के ठीक पीछे कौन सा अंक होगा। मान लीजिए अंक 5 आपका यहां पर है, तो इसका जो विपरीत होगा वो आपका ऊपर वाला होगा, क्योंकि अंक 5 आपका नीचे लिखा हुआ है। तो आपको बताना है कि 5 के विपरीत आखिर कौन सा अंक होगा। यहां पर 2 डाइस आपके लिए बने गए हैं। सबसे पहले कॉमन क्या क्या है, यहां पर 1 है, 3 है, 5 है, यहां पर 2 है, 5 है, 4 है। तो 5 और 5 यहां पर 2 संख्याएं हैं, 2 अंक हैं जो कि एक दूसरे में कॉमन है, लेकिन यहां पर फलक सेम नहीं है। अंक तो सेम है, जगह या साइड आपकी सेम नहीं है। तो यहां पर एक और रूल मैंने आपको बताया था कि अंक तो समान हो, लेकिन अगर उनकी फलक समान नहीं है तो आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में काम करना है। तो यहां से आप क्लॉकवाइज चलेंगे तो पहले आपको 3 दिखेगा और 3 के बाद यहां पर आपको 1 दिखेगा। इसी प्रकार से आपको 5 से चलना होगा, उसी नंबर से आपको चलना होगा। तो 5 से क्लॉकवाइज इस प्रकार से 2 आएगा और 2 के बाद आपके पास 4 आएगा। तो पहले हम पहले वाले डाइस का लिख देते हैं। 5 के बाद यहां पर 3 आया, उसके बाद 1 आया, सॉरी 1 सही से बन जा, ठीक है। इसी प्रकार से दूसरे डाइस को हम लिख देते हैं। पहले 5 आया, उसके बाद 2 आया और उसके बाद आपका 4 आया, यानी कि 3 के विपरीत 2 हुआ, 1 के विपरीत 4 हुआ और 5 के विपरीत 5 हो गया। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अंक 5 के ठीक पीछे कौन होगा। तो देखिए यहाँ पर 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, तो बचा क्या, 6 आ गया। तो 5 के अपोजिट क्या होगा, 6 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए होगा वही इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं आगे। यहां पर क्वेश्चन नंबर 4 आपका बोल रहा है एक ही पासा के 3 पदों को नीचे दिखाया गया है, उनकी पदों का अध्ययन करना है और प्रश्न का उत्तर देना है। जो अनुसरण कर रहा होगा आपका एक के विपरीत फलक पर कौन सा अंक है। मान लीजिए एक आपका यहां पर है तो इसका विपरीत ये वाला है, तो इनके विपरीत में यानी कि एक के विपरीत में कौन सा अंक आएगा। तो यहां पर 3 पासे पॉसिबिलिटीज आपको दी गई हैं। सबसे पहले 2 पॉसिबिलिटी आप कोई भी उठा लीजिए, हम इसको और इस वाले पासे को देखते हैं। सबसे पहले तो यहां पर क्या कॉमन है और कितनी बार कॉमन है। देखिए यहां पर 4 कॉमन है, ठीक है, यहां पर 1 भी कॉमन है, ठीक है। तो यहां पर 2 अंक कॉमन है, लेकिन उनमें से एक जो अंक है वो अपने फलक पर बना रहता है, ऊपर ऊपर ही है। तो बचा हुआ जो फलक रह जाते हैं, यानी कि 5 और 2 जो रह जाते हैं जो कि कॉमन नहीं है, वो एक दूसरे के होंगे, ऑपोजिट होंगे। तो यहां पर अगर मैं लिख दूं 5 और इसके लिख दूं अपोजिट 2, तो 5 और 2 एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे। अब हमें इन दोनों डाइस को भी देखना होगा। तो इन दोनों डाइस पर अगर हम ध्यान दें तो इनमें कॉमन क्या है। यहां पर देखिए 4 है, यहां पर देखिए 4 है, यहां पर देखिए 2 है, तो यहां पर भी देखिए 2 है। लेकिन यहां पर कंडीशन क्या आ रही है कि 2 अंक तो आपके कॉमन है, लेकिन उनमें से एक अंक जो है वो आपका सेम पोजीशन पर है। देखिए 2 आपका यहां पर था और 2 आपका यहां पर है। तो बचे हुए जो अंक रह जाते हैं, जैसे कि 1 और 3 जो रह जाता है, 1 और 3 जो रह जाता है, वो एक दूसरे क्या होगा, ऑपोजिट होगा। इस प्रकार से 1 के ऑपोजिट क्या हुआ, 3 हुआ। तो बचा हुआ नंबर क्या है आपका, 4 बचा हुआ है। तो 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, तो बचा क्या, 6 आ गया। अब क्वेश्चन क्या बोला, 1 के विपरीत क्या होगा, 1 के विपरीत 3 होगा। तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा वही इसका राइट आंसर होगा। क्लियर है? बढ़ते हैं आगे। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 5 यहां पर बोल रहा है एक ही पासे के 3 पदों को नीचे दिखाया गया है, वही चीज यहां पर लिखी हुई है। आपको बताना 3 के विपरीत फलक कौन सा होगा। मान लीजिए आपका 3 यहां पर है, तो इसके ऑपोजिट यानी कि नीचे को कौन सा फलक होगा, कौन सा नंबर होगा। तो यहां पर आपको 3 डाइस दिए गए हैं। सबसे पहले आप ऐसे 2 डाइस को देखो जिनमें ज्यादातर नंबर्स कवर हो जाते हो। जैसे कि यहां पर देखिए 1 आ गया, 2 आ गया, 3 नहीं है, 4 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया, तो बस एक ही नंबर रह रहा है। तो इसलिए आप इन दोनों डाइस को पहले पकड़ लो। तो यहां पर सबसे पहले आप देखिए कुछ कॉमन है क्या। देखिए यहां पर 5 है, यहां पर भी 5 है, लेकिन वो अलग अलग फलक पर है। तो इसलिए आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में काम करना हो। तो 5 के बाद 4 आ गया, 4 के बाद 6 आ गया। यहां पर मैं लिख देता हूं 5 4 6। इसी प्रकार से इस वाले 5 से हम चलेंगे क्लॉकवाइज 5 1 2। तो यहां पर हम लिख देंगे 5 1 2। तो 4 के अपोजिट 1 हो गया, 6 के अपोजिट 2 हो गया, 5 के अपोजिट बचा हुआ नंबर यानी कि 3 हो गया। 3 के विपरीत क्या होगा, 3 के विपरीत 5 होगा और 5 के विपरीत 3 होगा। तो यहां पर ऑप्शन नंबर बी 5 वही इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि 3 के विपरीत 5 बैठा हुआ है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा यहां पर कह रहा है कि एक के विपरीत दिशा में या फिर विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा, वही बात होगी। तो यहां पर 4 पॉसिबिलिटीज आपको दी गई है, 4 आपके सामने संभावनाएं दी गई हैं डाइस की, और आपको बताना है कि कौन सा होगा एक के विपरीत। सबसे पहले मैंने आपको बताया ऐसे 2 पासों को चुनो जिनमें ज्यादातर नंबर आपके कवर हो जाते हो। देखिए यहाँ पर 1 है, 2 है, 3 है, यहाँ पर 4 नहीं है, लेकिन 5 और 6 है, तो बचा हुआ सिर्फ नंबर 4 रह जाता है। तो इसलिए आप इन दोनों डाइस को चुन लो,
ठीक है। अब इन दोनों में क्या देखना होता है, सबसे पहले कॉमन क्या है। तो देखिए यहाँ पर 1 है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर 6 है। मतलब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 3 जो है वो दोनों में कॉमन है, लेकिन वो अलग अलग फलक पर है। तो इसका मतलब ये है कि आपको क्लॉक वाइज डायरेक्शन में काम करना है। तो 3 1 2, तो यहाँ पर लिख दीजिए आप 3 1 2। इसी प्रकार से यहाँ पर भी क्लॉक वाइज चलना है। तो 3 6 5 दोनों एक दूसरे के विपरीत होंगे। तो 1 के विपरीत क्या हुआ, 6 हुआ, 2 के विपरीत क्या हुआ, 5 हुआ। तो बचा हुआ नंबर 4 रह जाएगा, जो कि 3 के विपरीत होगा। अब 1 के विपरीत क्या है वो इन्होंने पूछा है, तो 1 के विपरीत यहाँ पर मेरे भाई 6 निकल कर आया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका राइट आंसर होगा। ओके, सो हमारे क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर बोल रहा है एक पासे को 4 बार फेंका जाता है और चारों स्थितियां अलग अलग आती हैं जो नीचे दी गई हैं, तब 2 के विपरीत संख्या बताइए आप। यहाँ पर 4 पासे दिए गए, आपको बताना 2 के विपरीत क्या होगा। तो यहां पर सबसे पहले आपको ऐसे पासों को चूज करना है जिनमें ज्यादातर नंबर आपके कवर होते हो। तो यहां पर 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, बस एक ही तो नहीं है। तो आप इन दोनों पासों को उठा लो मेरे भाई सबसे पहले। तो यहां पर सबसे पहले कॉमन क्या है, देखिए यहां पर 4 है, यहां पर 4 है, बाकी कुछ कॉमन है नहीं है। लेकिन यहां पर एक चीज और देखिए, 4 और 4 तो कॉमन है, लेकिन वो सेम फलक पर भी है, फलक भी सेम है। तो इसका मतलब क्या, बचे हुए नंबर एक दूसरे के विपरीत होंगे, यानी कि 3 के विपरीत 6 होगा और 5 के विपरीत आपका 2 होगा। बचा हुआ 4 और उसके विपरीत क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो वो एक दूसरे के विपरीत होंगे। क्वेश्चन क्या बोलता है, 2 के विपरीत क्या है, तो 2 के विपरीत मेरे भाई 5 है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका राइट आंसर है। बहुत सिंपल है ना, बढ़ते हैं आगे। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 8 यहां पर बोल रहा है दिए गए चित्र को निरीक्षण करते हुए 3 के विपरीत संख्या बताइए। तो यहां पर सबसे पहले मैंने आपको फिर वही बताया, ज्यादा नंबर किसमें कवर हो रहे हैं, यहां पर 1 है, यहां पर 2 है, 3 नहीं है, कोई बात नहीं, 4 है, 5 है, 6 है, बस 3 ही तो नहीं है। तो इन दोनों डायस को आप पहले देख लो। तो इन दोनों को अगर हम देखेंगे, सबसे पहले कॉमन क्या है, तो यहां पर देखिए 4 है क्या, इसमें नहीं है, 1 इसमें नहीं है, 2 इसमें नहीं है, 5 हाँ कॉमन है। और अगर आप देखेंगे सिर्फ और सिर्फ 5 नंबर कॉमन है, नंबर सेम हो और फलक चेंज हो, तो आपको क्लॉक वाइज चलना होता है। तो इस वाले 5 से इस प्रकार से क्लॉक वाइज चलेंगे तो आपके पास नंबर निकल कर आएंगे 5 4 और 6, क्योंकि 5 के बाद यहाँ पर 4 आएगा और 4 के बाद यहाँ पर 6 आएगा। इसी प्रकार से आप इस वाले नंबर, इस वाले 5 से क्लॉक वाइज चलेंगे तो आपको सबसे पहले 5 के बाद 1 दिखेगा और 1 के बाद 2 दिखेगा। तो इस प्रकार से नीचे लिख देता हूँ 5 1 2। तो 4 के अपोजिट 1, 4 के विपरीत 1, 6 के विपरीत 2 और इसी प्रकार से 5 के विपरीत 3 हो जाएगा। तो 3 के विपरीत क्या होगा, 3 के विपरीत भी 5 ही होगा, क्योंकि 5 के विपरीत 3 है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वही इसका राइट आंसर होगा। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 9 हमारे यहां पर बोल रहा है एक पासे की स्थितियां नीचे दी गई हैं। एक पासा जिसकी ऊपरी सतह पर 5 है, यानी कि यहां पर मान लीजिए 5 है, तो उसकी निचली सतह पर यानी कि ऑपोजिट या फिर विपरीत सतह पर क्या होगा वो आपको बताना है। 4 पॉसिबिलिटी यहां पर दी गई है। तो अगर आप इन वाली डाइस को, इन दोनों डाइस को, पहली 2 डाइस को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर 1 भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है, 4 भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है, तो बस एक नंबर 6 रह जा रहा है। तो उसको हम देख लेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको ये देखना है कि कॉमन क्या आ रहा है। यहाँ पर देखिए जो 3 है वो इन दोनों कॉमन है, लेकिन वो अलग अलग फलक पर है। तो इसका मतलब ये है कि वो क्लॉक वाइज चलेगा। तो यानी कि 3 के बाद 4 आएगा, 4 के बाद 2 आएगा इस वाले पासे में। इस वाले पासे में अगर आप ध्यान देंगे तो 3 के बाद 5 आएगा और 5 के बाद 1 आएगा, यानी कि 4 के अपोजिट क्या हुआ, 5 हुआ। क्योंकि हमें 5 का अपोजिट देखना है तो वो 5 का अपोजिट भी आपका 4 ही माना जाएगा। क्लियर है। अब हम इन दोनों डाइस को देख लेते हैं। तो अगर आप इनमें देखिए कॉमन क्या है, तो यहाँ पर जो कॉमन है वो 1 है। तो यहाँ पर ये भी आपका क्लॉक वाइज चलेगा, यानी कि 1 3 5। और अगर हम इसकी बात करें तो 1 6 4, 5 और 4 यहां पर भी एक दूसरे के विपरीत है। और क्वेश्चन भी आपसे पूछ रहा है कि 5 के विपरीत क्या है, तो 5 के विपरीत मेरे भाई 4 ही होगा। ऑप्शन नंबर ए जो है वही इसका राइट आंसर होगा। यहां पर आज का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 हमारा बोला है एक ही पासे के 4 अलग अलग अवस्थाएं दिखाई गई हैं। बी के दिखाने के विपरीत चेहरे पर अक्षर का चयन कीजिए। यानी कि जहां पर बी लिखा हुआ, यानी कि मान लीजिए यहाँ पर बी लिखा हुआ ऊपर, तो नीचे बी के नीचे यानी कि विपरीत साइड में कौन सा अक्षर है वो आपको बताना है। सबसे पहले ऐसे पासे उठाओ जिनमें ज्यादातर चीजें कवर हो गई हूं। तो ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, बस एफ रह रहा है। तो इसलिए इन दोनों पासों को आप पहले उठा लो। यहां पर अगर आप ध्यान देंगे कि कॉमन क्या है, तो देखिए यहाँ पर सी कॉमन है इस प्रकार से, लेकिन वो अलग अलग आपके डायरेक्शन पर है। यहां पर नंबर नहीं है तो क्या हुआ, लेकिन चीज वही है। तो सी और सी कॉमन है लेकिन फलक अलग है, तो इसलिए आप क्लॉक वाइज चलिए। तो यहाँ पर क्लॉक वाइज चलेंगे तो सी के बाद डी आएगा, फिर ई आएगा। तो यहाँ पर लिख दीजिए आप सी डी और ई इस प्रकार से। तो यहाँ पर आपको सी से चलना है क्लॉक वाइज, तो सी ए बी। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए सी ए और बी। तो इस प्रकार से डी के अपोजिट आपका ए होगा और ए के अपोजिट आपका बी होगा। या फिर आप बोल सकते हैं कि बी के विपरीत ई हुआ। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वही इसका राइट आंसर होगा। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, लेकिन अभी डाइस खत्म नहीं हुई है, डाइस अभी बची हुई है। अगर आपने इस वीडियो में थोड़ा ध्यान दिया हो तो यहाँ पर जो ये डाइस ओपन है ना, तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी आते हैं। या फिर डाइस में कितने कलर
पीले हैं, कितने लाल हैं, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, तो उनको भी हम समझेंगे बारीकी से। अगली जो वीडियो होंगी वो उन्हीं टॉपिक्स के ऊपर होंगी। तो ये पार्ट नंबर 1 वीडियो थी। अगली जो वीडियो होगी वो ऑब्वियसली पार्ट नंबर 2 होगी, फिर 3 होगी। तो उन पर आप बने रहिएगा। एक प्ले लिस्ट मैं आपके लिए बना दूंगा यूट्यूब पर डाइस की, आप उसको चेक करते रहिएगा। उसमें सभी डाइस के क्वेश्चंस, सभी टॉपिक्स में कवर करा दूंगा। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए क्या आपको पसंद आया है। अगर कुछ और जानना है तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं, मैं कमेंट रीड करता हूं। और सबसे जरूरी बात, सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसी से आपको नोटिफिकेशन मिलती है कि कौन सी वीडियो में कब अपलोड करने वाला हूं या फिर कब अपलोड हुई है। तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।